मनी व्यू की तुलना में जो है एम पॉकेट में बहुत अधिक है। मगर आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज कि दोनों में से कौन सा लोन है बेस्ट। 1250 जोड़ 225 1475, 1475 रुपया जो है घटा देंगे 50,000 में से, तो नेट लोन है एम पॉकेट वर्सेस मनी व्यू लोन ऐप। दोनों लोन ऐप क्या है, लोकप्रिय है, फेमस है। अगर आप लोग चाहते हैं 2026 में एक भरोसेमंद लोन ऐप से लोन ले तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में जानेंगे एम पॉकेट इंस्टेंट लोन ऐप वर्सेस मनी व्यू यूपीआई पर्सनल लोन। अगर आप लोग चाहते हैं ना एम पॉकेट से या मनी व्यू से पर्सनल लोन लेने के लिए ना, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में जानेंगे मनी व्यू के बारे में ए टू जेड जानकारी, और मनी व्यू से लोन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आप लोग के मन में सवाल है ना, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का ऐसा वीडियो है ना कि मनी व्यू के बारे में ना एक एक हिसाब को सही से समझेंगे। यहाँ पे लोन कितना से कितना मिलने वाला है, यहाँ पे टाइम क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, यहाँ पे एपीआर क्या होने वाला है, और एम पॉकेट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या ना है, आप लोग के मन में सवाल है। तो आज का ऐसा वीडियो है ना कि सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाला है। और उसके बाद एम पॉकेट ऐप के बारे में ना बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि एम पॉकेट में क्या है ना हिडन चार्ज बहुत अधिक है। वीडियो को सही से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसके बारे में सही से जानिए, समझिए और सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए। नहीं तो लोन के नाम पे क्या है, सिर पे कर्ज होता से होता है, लोन के नाम पे स्कैम भी होता है, फ्रॉड भी होता है। तो लोन लेते समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एम पॉकेट लोन ऐप के बारे में। एम पॉकेट क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? तो चलिए जानते हैं। पॉकेट खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, इसका जो पेरेंट ग्रुप जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, और एम पॉकेट जो लोन ऐप है ना इसी के माध्यम से लोगों को पर्सनल लोन देता है। मगर एम पॉकेट में आपको पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलेगा ये भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन एम पॉकेट। जब एम पॉकेट से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा अप टू जो है 2 लाख तक, और टेनर आपको मिल जाएगा 6 महीना से लेके 24 मंथ्स। जैसे कि देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट यानी कि 1.58% टू 3% पर मंथ, जैसे कि देख रहे हैं। तो ये आपका पड़ गया है 36% पर एनम, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। अब मैक्सिमम क्या है एपीआर, ए के एनुअल पी के परसेंटेज आर के रेट, तो कितना है 57.80%, जैसे कि देख रहे हैं। प्रोसेसिंग फी देखेंगे, स्टार्टिंग जो है ना यानी कि 37 रुपया 50 पैसा प्लस जीएसटी है। और यहाँ पे क्या है ना प्रोसेसिंग फी भैया बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, यानी कि 3% होगा, 4% होगा, 5% होगा, 10% भी हो सकता है। कहाँ पे? एम पॉकेट में, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक। मगर आगे हम बात कर लेते हैं कि मनी व्यू के लेंडिंग पार्टनर कौन है, मनी व्यू आरबीआई रजिस्टर्ड है या ना है, ये भी जान लेते हैं। तो ये देखेंगे मनी व्यू खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर मनी व्यू के जो लेंडिंग पार्टनर जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? पहला जो मेरा हो जाएगा डीएमआई फाइनेंस, जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। और सेकेंड में कौन हो जाएगा? सेकेंड में ग्रो मनी हो जाएगा, ग्रो मनी, जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। और थर्ड में कौन हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा पीरमल। कौन हो जाएगा? पीरमल, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे फाइनेंस
लिमिटेड, जैसे कि देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं ना, मनी व्यू के लेंडिंग पार्टनर है, कौन है? DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ए भी जो है RBI रजिस्टर्ड NBFC है। ग्रो मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ए भी RBI रजिस्टर्ड NBFC है। पिरमल फाइनेंस लिमिटेड, ए भी जो है RBI रजिस्टर्ड NBFC है। मगर मनी व्यू हो या एम पॉकेट हो, दोनों क्या है? RBI रजिस्टर्ड NBFC नहीं है। मनी व्यू हो या एम पॉकेट हो, क्या है? लोन सर्विस प्रोवाइडर है। ये कोई अपने से लोन नहीं देता है, इसका जो NBFC पार्टनर है ना, उसी के माध्यम से जो है मनी व्यू या एम पॉकेट जो है लोगों को लोन देता है। मगर मनी व्यू में आपको पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन मनी व्यू। जब आप मनी व्यू से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आपको पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगा कितना? 5,000 से लेके कितना? 10 लाख तक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 10 लाख, ठीक। और यहाँ पे आपका टेनर मिल जाएगा कितना? यानी कि 3 मंथ से लेके कितना? 60 मंथ तक, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट, स्टार्टिंग जो आपका हो जाएगा, स्टार्टिंग यानी कि 14% से हो जाएगा, 14% PA, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं। और APR रेंज, तो APR रेंज तो ये आपका शुरू हो जाएगा 17% से लेके कितना? 45%, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो है एग्जाम्पल है, किसका है? तो मनी व्यू के है, ठीक। मगर आप लोग कमेंट कीजिए कि मनी व्यू बेस्ट लगा लोन या एम पॉकेट, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। पहले एग्जाम्पल जो है ना हम समझ लेते हैं किसका? एम पॉकेट के है। सोनम को, किसको ले लेते हैं? सोनम के काम पड़ा पैसा के। तो सोनम के कितना काम पड़ा? 1 लाख। तो सोनम कहां चली गई? एम पॉकेट के पास, लोन अमाउंट ले ली 2 लाख, ठीक। टेनर जो है कितना है? 24 मंथ्स का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 22% PA है। PA के मतलब पर एनम यानी कि प्रति वर्ष। प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो 7500 है। GST ऑन प्रोसेसिंग फी 1350 है। नेट लोन अमाउंट कितना मिला अभी मैंने नहीं लिखा है। तो पहले आप समझिए कि एम पॉकेट से जो है ना, एम पॉकेट से लोन लिया सोनम, कितना? 2 लाख, मगर इसका प्रोसेसिंग फी कितना है? 7500। तो यानी कि इसका प्रोसेसिंग फी जो आएगा, एम पॉकेट प्रोसेसिंग फी 3.75% जो है ये प्रोसेसिंग फी आएगा। कितना आएगा? 3.75% प्रोसेसिंग फी आएगा। और GST ऑन प्रोसेसिंग फी जो 1350 है, तो ये आ जाएगा 18%, ठीक। तो आप क्या करना है? 1350 जोड़ कितना? 7500, 8,850 रुपया जो है 2 लाख में से घटा देंगे तो नेट लोन अमाउंट सोनम को मिलेगा 1,91,000 कितना? 150, ठीक। इसका जो देखेंगे मंथली जो EMI है 10,376 रुपया है, जैसे कि देख रहे हैं। आप जब इसमें गुना करेंगे तो आपको मालूम चले कितना लोन रीपेमेंट हुआ से, ठीक है। और ये पे देख लेते हैं तो मनी व्यू के एग्जांपल है। हम सोनाली को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? सोनाली, ठीक। तो यहाँ पे सोनाली आ गई। सोनाली जो है लोन कितना ली है? मनी व्यू से लोन अमाउंट 50,000। टेनर जो है यानी कि 12 मंथ्स का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 20% है। प्रोसेसिंग फी 2.5%। GST ऑन प्रोसेसिंग फी 18%। नेट लोन अमाउंट मैंने नहीं लिखा है। मंथली EMI क्या है अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो पहले क्या है ना, 50,000 के 2.5% कितना होगा? तो चलिए जानते हैं। तो 50,000 के 2.5% हो जाएगा 1250। कितना हो जाएगा? 1250, ठीक। अब 1250 के 18% GST तो कितना हो जाएगा? 225। कितना हो जाएगा? 225, ठीक। और आप क्या है ना, नेट लोन अमाउंट सम कितना मिलेगा? तो 1250 जोड़ 225, 1475। 1475 रुपया जो है घटा देंगे 50,000 में से, तो नेट लोन अमाउंट कितना आ जाएगा? 48,525। 48,525, ठीक है। अब 48,525 आ गया है। इसका जो मंथली जो EMI आएगा 4,632 रुपया आएगा। फिर जब 12 से गुना करा देंगे इसमें 12 से, तो ये जो आ जाएगा कितना? 55,584 रुपया आ जाएगा। फिर 55,584 रुपया में से घटा देंगे कितना? 48,525। तो ये आपका ब्याज आ जाएगा 7,059 रुपया। कितना आ जाएगा? 7,059 रुपया। मगर
जहां तक मुझे उम्मीद है ना कि मनी व्यू जो है ना एम पॉकेट से बेस्ट लोन ऐप है मनी व्यू, क्योंकि मनी व्यू से लोगों को लोन लेना चाहिए। यहाँ पे प्रोसेसिंग भी कम है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम है, और मनी व्यू की तुलना में जो है एम पॉकेट में बहुत अधिक है। मगर आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज कि दोनों में से कौन सा लोन है बेस्ट लगा। जहां तक मुझे उम्मीद है ना कि आप लोग के जो है ना मनी व्यू लोन ऐप जो है बेस्ट लगा होगा। मगर आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद।